नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि हमें ट्रेड ट्रेड कैसे करना है। हम हमारे पिछले वीडियोज में हम जान चुके हैं कि हम चार्ट को रीड कैसे करना है, चार्ट को पढ़ना कैसे है, उसके बाद में हमें ऑर्डर कैसे लगाने हैं, रेगुलर ऑर्डर कैसे लगाने हैं, स्टॉप लॉस ऑर्डर कैसे लगाने हैं। तो और हमें फंड ऐड कैसे करना है, हमारे फंड में बैलेंस कैसे ऐड करना है, विथड्रॉ कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हम पिछले वीडियोज में सीख चुके हैं। इस वीडियोज में हम सीखेंगे कि अभी हमें ट्रेड करना कैसे, हम कैसे ट्रेड करना स्टार्ट करें। देखो दोस्तों, आप दो तरीके से ट्रेड कर सकते हो। पहला तरीका तो ये है कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो, जिसमें आप सुबह मॉर्निंग में ऑर्डर लोगे और उसके बाद में आप 10-15 मिनट, आधे घंटा, 1 घंटा या इवनिंग 3:20 तक आप अपने ऑर्डर से एग्जीक्यूट कर जाओगे। दूसरा है कि आप स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं। स्कैल्पिंग में आप 1-2-3 दिन से लेकर के 10-15 दिन तक का होल्डिंग रहता है। तो आप 2-3 दिन से लेकर के आपका व्यू 10-15 दिन तक है, उस हिसाब से भी आप कर सकते हो। तीसरा है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म माना जाता है कि 1 साल से ऊपर की जो होल्डिंग्स होती हैं उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए कहा जाता है। तो आप लॉन्ग टर्म में भी होल्डिंग्स पे स्टॉक्स रख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों एक है इसमें कैश। अब आप खरीद देखिए कितने तरीके से सकते हैं। एक हम कैश में खरीद सकते हैं, दूसरा है फ्यूचर और तीसरा है ऑप्शन। अब जैसे कि कैश क्या होता है, कैश मीन्स जैसे कि आप इस शब्द से परिचित हैं, कैश मतलब नगद। तो देखिए, जैसे अगर हमें HDFC बैंक है, यहाँ पे चार्ट में दिख रहा है, HDFC बैंक के हमें शेयर्स खरीदने हैं बाय। एक शेयर की वैल्यू अभी प्रेजेंट में चल रही है 1617.65 रुपये। एक शेयर्स की ये वैल्यू है। अगर हमें एक शेयर लॉन्ग टर्म में खरीदना है तो हमारा मार्जिन रिक्वायर्ड है 1617.65 रुपये। अगर यही HDFC बैंक को हम फ्यूचर यानी कि जिसे वायदा कारोबार कहा जाता है उसमें खरीदना चाहें तो देखिए HDFC हम टाइप करेंगे यहाँ पे HDFC और दिसंबर का फ्यूचर आ जाएगा आपके सामने। HDFC का ऐड कर लेंगे हम इसे मार्केट नीचे। HDFC का देखिए, HDFC का जो फ्यूचर है वो चल रहा है अभी, सॉरी HDFC खुला है, HDFC बैंक नहीं खुला। तो HDFC बैंक, HDFC बैंक दिसंबर फ्यूचर ही आ गया। तो HDFC देखेंगे यहाँ पे थोड़ा प्राइस में डेरिवेटिव है, डिफरेंस है थोड़ा। यहाँ पे HDFC बैंक का जो दिसंबर का फ्यूचर है वो अभी चल रहा है 1632 पे और HDFC का शेयर चल रहा है 1617 पे। तो ये HDFC बैंक दिसंबर फ्यूचर है, ये क्या है, ये दो ट्रेडर्स के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई HDFC बैंक का दिसंबर में क्या प्राइस रहेगा लास्ट तक। तो उस कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस अभी 1632 चल रहा है। तो ये फिलहाल जो प्राइस है 1617 उससे थोड़ा ज़्यादा रहेगा, ये कभी कम रहता है कभी ज़्यादा। मार्केट के सेंटिमेंट पर प्राइस डिपेंड करता है। मार्केट को लगता है कि ये प्राइस HDFC बैंक ज़्यादा बढ़ेगा तो इसके कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ जाती है, क्योंकि बायर्स यहाँ पे ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाते हैं, बायर ज़्यादा आ जाते हैं तो फ्यूचर के प्राइस को बढ़ा देते हैं। नहीं, अगर मार्केट नेगेटिव रहता है, बेयरिश से लोगों को लगता है कि मार्केट गिरेगा, तब वास्तविक वैल्यू से भी फ्यूचर की वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि लोगों को लगता है कि आगे आने वाले समय में इस स्टॉक्स का प्राइस गिरने वाला है। तो अभी देखिए फ्यूचर में, अब आप देखिए जैसे कैश में आप, अभी फ्यूचर का देखेंगे हम। पहले फ्यूचर में हम बाय पे जाएंगे, रेगुलर ऑर्डर लगाएंगे हम। देखिए दोस्तों, फ्यूचर में एक पूरा लॉट होता है, क्वांटिटी में देखिए यहाँ पे दिखा रहा है
आप ये इंट्राडे कर सकते हो, ओवरनाइट भी रख सकते हो। तो अगर हम जैसे ओवरनाइट भी करना चाहें, इंट्राडे करना चाहें, दोनों के लिए लगभग सेम मार्जिन आ रहा है 1,65,176 रुपये। कितना? 1,65,176। ओवरनाइट के लिए भी इतना ही आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम इसमें ये पूरा लॉट आ रहा है 550 का, यानी कि यहाँ पे हमें पूरा लॉट खरीदना पड़ेगा, हम एक दो शेयर्स नहीं खरीद सकते। देखिए नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है 1 लॉट्स। अगर हम यहाँ पे 100 शेयर्स डालें तो हम 100 शेयर्स नहीं खरीद सकते। जैसे कि देखिए यहाँ पे आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 550। तो अभी हम देखिए या तो 550 खरीदेंगे या 550, अगर हम इसे 550 से ज़्यादा खरीदेंगे 600, तो वो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये 550 के उसमें आना चाहिए मल्टीपल में। प्लीज एंटर वैलिड वैल्यू द टू नियरेस्ट 550 और 1000 1100। तो जो 550 का मल्टीपल्स है उसके मल्टीपल में कितना भी आप इसे ले सकते हैं, 550 1100 ऐसे करके। देखिए 550 शेयर्स आपका, 550 शेयर्स का पूरा लॉट है, जो दिसंबर में ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा। इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू सिर्फ दिसंबर तक है। और जो हम कैश में जो हम खरीदते हैं यहाँ पर, इसकी कोई वो नहीं है अवधि पीरियड की, आपको ये तब तक ही रहेगा, ये आप चाहें तो लाइफ टाइम होल्ड रख सकते हैं। बट ये फ्यूचर जो है इसका एक टाइम है कि आपको ये बस 1 महीने का ही वही कॉन्ट्रैक्ट, इसके बाद में एक्सपायर हो जाएगा। दूसरी चीज ये है, अभी देखिए यहाँ पे इसकी जो वैल्यू कितनी आ रही है 1,65,000, मतलब हमें 550, 1,65,000 में हम 550 शेयर्स खरीद सकते हैं दिसंबर तक HDFC बैंक के। और अगर हम यहाँ पे कैश में जाएंगे और कैश में हम 550 लिखेंगे, तो देखिए दोस्तों 550 के लिए हमें कितनी वैल्यू चाहिए, 550 के लिए हमें 8,89,000 रुपये चाहिए। अगर हम 550 शेयर्स HDFC बैंक के कैश में खरीदना चाहें तो हमें 8,89,000 रुपये चाहिए, मार्जिन रिक्वायर्ड है। ये अगर हम सेल भी करेंगे तो देखिए सेल का मार्जिन रिक्वायर्ड है यहाँ पे 0 आ रहा है। 0 क्यों आ रहा है? क्योंकि लॉन्ग टर्म हमने ऐड किया हुआ है। तो लॉन्ग टर्म में हमें कोई मार्जिन नहीं चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हमारी जो होल्डिंग्स होगी वही हम यहाँ पे बेच सकते हैं, इसलिए मार्जिन नहीं है। अगर हम यहाँ पे इंट्राडे करेंगे तो देखो मार्जिन आ जाएगा 1,77,941। ये इंट्राडे है, मतलब हम सिर्फ एक दिन के लिए ही ये ऑर्डर ले सकते हैं। एक दिन के लिए हम बेचेंगे तो हमें 1,77,000 रुपये देने पड़ेंगे। अभी हम फ्यूचर में जाएंगे दोस्तों, वापस देखिए। अभी एक चीज और है इसमें दोस्तों, कि जो कैश में हम यहाँ पे, जैसे हम कैश में हम खरीद रहे थे, तो कैश में हम सिर्फ लॉन्ग टर्म में हम सिर्फ खरीद सकते हैं, बेच नहीं सकते। मतलब हम कैरी फॉरवर्ड पोजीशन अगर हमें लगता है कि HDFC बैंक ऊपर जाएगा तो ही हम खरीदेंगे, लेकिन अगर हमको लग रहा है कि नहीं HDFC बैंक गिर रहा है, तो हम तो ये कैसे में बेच नहीं सकते ना। इसे हमारे पास पहले से कोई पोजीशन है, उसे स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, उसे निकल सकते हैं, बट नई पोजीशन सेलिंग साइड में कैश में नहीं बना सकते। लेकिन यही हम सेलिंग साइड में HDFC बैंक में पोजीशन फ्यूचर में बना सकते हैं, कि हम चाहें तो इसका एक फ्यूचर का लॉट सेल कर सकते हैं। अगर हमें लग रहा है कि HDFC बैंक फ्यूचर में गिरेगा तो हम इसका फ्यूचर लॉट सेल कर सकते हैं, चाहे हमारे पास होल्डिंग्स ना हो। ये एक इसका बेनिफिट रहता है। देखिए दोस्तों, सेल के लिए भी सेम मार्जिन है 1,64,501। इंट्राडे ओवरनाइट का भी सेम ही आएगा लगभग। तो इस तरीके से आप लॉन्ग टर्म के लिए भी आप बेच सकते हो ये, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट गिरेगा। तीसरी चीज है दोस्तों, अभी देखिए HDFC बैंक चल रहा है 1630 पर। इसके बाद में आता है तीसरी चीज, ऑप्शन। अगर हम अभी 1632 पे चल रहा है, यहाँ पे हम लिखेंगे HDFC बैंक
1632 पे चल रहा है अभी, तो अभी हम लिख देंगे यहाँ पे जैसे 1620। देखिए दोस्तों, ये है फ्यूचर की वैल्यू। अगर हमें लग रहा है कि HDFC बैंक फ्यूचर में आगे जाएगा, बढ़ेगा, तो हम उसका एक लॉट ऑप्शंस बाय कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, उसके जो ऑप्शन की वैल्यू है फिलहाल HDFC बैंक के 1620 के ऑप्शंस की वैल्यू 41 रुपये। अगर हम इसे खरीदेंगे तो हमें देखिए दोस्तों सिर्फ 22,000 रुपये का मार्जिन देना पड़ रहा है। फ्यूचर में हमें देना पड़ रहा था 1,65,000, इंट्राडे कैश में हमें देना पड़ रहा था 1,77,000, और कैश में हमें होल्डिंग्स के लिए लॉन्ग टर्म में देना पड़ रहा था लगभग 8 लाख, साढ़े 8 लाख रुपये। लेकिन ऑप्शन में हमें सबसे कम मार्जिन देना पड़ रहा है सिर्फ 22,500 रुपये, 500 लॉट का, ओवरनाइट पोजीशन का। इंट्राडे में भी लगभग इतना ही आएगा और लॉन्ग टर्म में भी ओवरनाइट। और देखिए दोस्तों, इसकी जो एक्सपायरी है वो है दिसंबर, सेम इसकी भी दिसंबर है फ्यूचर की तरह। लेकिन इसमें क्या है दोस्तों, देखो इन्होंने प्रीमियम लिया है 41 रुपये। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल ये है कि 1620 रुपये कॉल ऑप्शन, यानी कि 1620 से ऊपर ऊपर अगर दिसंबर में जितना भी एक्सपायर होगा उतनी वैल्यू इसकी हो जाएगी। मान के चलिए HDFC बैंक दिसंबर के एंड में 1700 रुपये पे एक्सपायर होगा, तो 1700 माइनस 1620 यानी कि 80 रुपये इसकी वैल्यू हो जाएगी। और हमने इसे खरीदा है कितना, 41 पर, तो हमको डबल फायदा हो जाएगा। 41 में हमने खरीदा, 80 में हम इसे बेच देंगे, 100% कमा लेंगे। लेकिन दोस्तों अगर मान के चलिए 1620 पे एक्सपायर हो गया, या 1620 से अगर नीचे एक्सपायर होता है, मतलब HDFC बैंक 1620 या 1620 से नीचे एक्सपायर होता है, जैसे अभी 1617 पर भी चल रहा है फिलहाल HDFC बैंक, तो ये अगर 1600 इसी जगह पे 1620 से नीचे एक्सपायर होता है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी पूरी जीरो। जो 41 रुपये इसकी वैल्यू है वो हमारा पूरा बन जाएगा जीरो। अगर ये 1660 पे एक्सपायर हुआ, कितना पे, 1660 पे, तो 1660 पे जाके इसकी वैल्यू बनेगी 60, और 1640 पे, 1600 जो 40 है उस पर जाके बनेगी इसकी वैल्यू 40 रुपये। तो अगर ये 1640 तक जाएगा तब जाके हमें हमारा जो प्राइस है जिस पर हमने खरीदा था उतना मिलेगा। उससे नीचे नीचे ये हमको लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। ऑप्शन में दूसरी चीज़ है दोस्तों, अगर हमको लग रहा है कि मार्केट नीचे गिरेगा HDFC बैंक, तो हम देखिए HDFC बैंक सेम इस काम में, HDFC बैंक 1620, ये पी का मतलब है पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन मतलब हम यहाँ पे बियरिश भी हो सकते हैं। हमको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा, तो हम यहाँ पे बियरिश पोजीशन बना लेंगे, यानी कि 1620 से नीचे जितना भी जाएगा उसकी वैल्यू उतनी हो जाएगी। अगर मान के चलिए मार्केट यहाँ पे 1620 से नीचे 1600 पे एक्सपायर होता है, HDFC बैंक दिसंबर लास्ट तक 1600 पर एक्सपायर होता है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 20, और अभी इसकी वैल्यू 28, तो हमें 8 पॉइंट का लॉस हो जाएगा। और 1620 रुपये से ऊपर ऊपर जितने पर भी एक्सपायर होगा, 1620 से ऊपर ऊपर कितने पर भी होने, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो, 28 की वैल्यू हो जाएगी जीरो, हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, 28 रुपये का नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर मार्केट एकदम से गिर जाता है और ये दिसंबर में मतलब 1500 रुपये पे एक्सपायर हो जाता है, HDFC बैंक की दिसंबर लास्ट तक वैल्यू 1500 रुपये हो जाती है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1620 के जो वो है पुट ऑप्शन, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1500, यानी कि 1620 माइनस 1500, 120 रुपये, 120 रुपये वैल्यू हो जाएगी। हमने 28 में से खरीदा था 92, हमें लगभग 92 का प्रॉफिट हो जाएगा। 28 में खरीदा, 92 का प्रॉफिट हो जाएगा। इस तरीके से कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन काम करते हैं। तो आपको ये ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट करने के 3 तरीके समझ में आ गए होंगे, पहला कैश, दूसरा फ्यूचर, तीसरा ऑप्शंस कारोबार। तो यहाँ पे 3 तरीके से शेयर मार्केट में काम होता है। हम न्यू कमर को, न्यू ट्रेडर को, जो नए सीख रहे हैं उनको यही सलाह देंगे कि आप पहले कैश में काम करें और कम पोजीशंस में काम करें,
आप अपनी शुरुआत सिर्फ 5,000 रुपये डाल के करें। दोस्तों, आप अपना शुरुआत में हम आपको, आप जो जॉब कर रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं उसे छोड़ने की सलाह नहीं देंगे। आप जो भी कर रहे हैं उसे करते रहें। और ये आप शेयर मार्केट को सीखने के लिए आपको देखो टाइम देना पड़ेगा। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है। आप अगर ये सिंपल सी चीज़ है कि हम कोई जॉब भी करना चाहें, कुछ भी करते हैं, उसके लिए हमें बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत स्ट्रगल करने पड़ते हैं, तब जाके हमें एक 40-50 हज़ार रुपये की जॉब मिल पाती है। अगर जॉब 1 लाख की है, 2 लाख की है, तो और भी ज़्यादा मेहनत है और भी ज़्यादा पढ़ाई है। तो सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, शेयर मार्केट तो एक हमें अकूत खजाना है। तो इसके लिए आपको योग्य होना पड़ेगा। इसके लिए आपको अपने आप को बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ेगा। इसके लिए आपको मार्केट को समय भी देना पड़ेगा। आपको हो सकता है कि अगर आप एक गाइडेंस के साथ में सही डायरेक्शन में काम करें तो आप 1 साल के अंदर भी इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हो। 1 साल में आप एक इसकी बेसिक नॉलेज से लेकर एक एडवांस ट्रेडर, एडवांस इन्वेस्टर बन सकते हो। बट आपको मिनिमम शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट को 1 साल 6 महीने तो देने ही पड़ेंगे। तो जब तक कि आप ये सारी चीज़ें नहीं सीख पाते, तब तक हम आपको ये सलाह देंगे कि पहले आप सिर्फ बेसिक चीज़ें सीखें। और बेसिक चीज़ों को सीखने के बाद में आप पहले 1-2 महीने पेपर ट्रेड करें। जब आपको लगे कि हाँ, आप पेपर पर सही ट्रेड कर रहे थे, तो 2-3 महीने के बाद में, 3 महीने पेपर ट्रेड करने के बाद में आप सिर्फ 5,000 रुपये अपनी कैपिटल लगाकर और इन्वेस्ट या ट्रेडिंग करें। जब आप 5,000 रुपये पर जब आपको प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो जाए, तो आप अपनी कैपिटल धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी बढ़ा सकते हो। लेकिन अगर आपका 5,000 रुपये का लॉस हो जाता है, तो आप फिर 1-2 महीने के बाद फिर आप 5,000 रुपये का टॉपअप करो। इस तरीके से आपको लॉस नहीं होगा। आप शुरुआत में ही अगर 1 लाख 2 लाख रुपये लेकर के और यहाँ पे मार्केट में आ गए, तो आप 100% यहाँ से नुकसान करके ही जाओगे। और ये मेरा नहीं, ये जो भी ट्रेडर हैं बड़े बड़े, इनका भी एक्सपीरियंस ये रहा है। तो हम आपको सलाह देंगे कि आप कम कैपिटल के साथ शुरुआत में आएँ। पहले यहाँ पे आप एक्सपीरियंस सीखें, बेसिक नॉलेज लें, उसके बाद एडवांस लर्निंग लें, उसके बाद में आप पेपर ट्रेड करें। आफ्टर दैट आप कम कैपिटल से शुरुआत करें एंड स्लो एंड स्टडी आप अपना प्रॉफिट एंड कैपिटल ग्रो करते रहें, तो आप सफलता के मार्ग पर जल्दी ही पहुंच जाओगे। इसके बाद आती है बात दोस्तों कि अब आपने ये सारी चीज़ें सीख ली, अब आप ट्रेड लेना कैसे स्टार्ट करेंगे। मान के चलिए अगर आपको पेपर ट्रेड ही लेना है, तो आप ट्रेड कौन से लेवल्स पर लेंगे, आपको एक कैसे मालूम चलेगा कि अब हमें पोजीशन बनानी चाहिए, अब हमें बाय करना चाहिए, अब हमें सेल करना चाहिए। तो दोस्तों, इसके लिए देखिए सिंपल सी चीज़ है कि आपको चार्ट खोल लेना है। देखिए सपोज करो हम HDFC बैंक का चार्ट खोल लेते हैं। चार्ट पर गए, चार्ट ओपन किया हमने, हम इसे फुल स्क्रीन पर ले लेते हैं। जिनको ऐसा चार्ट दिख रहा है उनके लिए अच्छी बात है। अगर आपको ऐसा चार्ट नहीं दिखाई दे रहा है, दूसरे तरीके का चार्ट दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ पर प्रोफाइल में जाकर के सेटिंग पर जाइए, सेटिंग पर क्लिक करिए। सेटिंग में नीचे जाके आपके पास चार्ट का ऑप्शन आएगा। चार्ट में आप चार्ट IQ 8 बीटा ट्रेडिंग व्यू आएगा, आप ट्रेडिंग व्यू पर सेलेक्ट कर लीजिए, क्लिक कर लीजिए। आफ्टर दैट उसके बाद आप चार्ट खोल लीजिए, आपको ऐसा चार्ट दिखाई देगा। तो दोस्तों देखिए, ये है HDFC बैंक का डेली का चार्ट हमारे सामने है। हम अब ये चीज़ हम पिछले वीडियोज में सीख चुके हैं कि ग्रीन कैंडल का मतलब क्या है, रेड का क्या मतलब है। फिर भी एक बार हम बता देते हैं। ग्रीन कैंडल का मतलब है प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे ओपन हुआ है और ऊपर क्लोज हुआ है, ये इसका मतलब है। और रेड कैंडल का मतलब है कि प्राइस ऊपर ओपन हुआ था और नीचे क्लोज हुआ है, जहाँ तक ये क्लोज हुआ है। और ये जो इसके साइड में जो पिक्स हैं, छोटी छोटी जो पतली पतली कैंडल के सारे पिक्स हैं, इसका मतलब है कि प्राइस यहाँ तक
गया था ऊपर और नीचे, इस लेवल पर प्राइस गया है, पर यहाँ पे प्राइस सस्टेन नहीं हुआ और क्लोज कैंडल जो है वो कैंडल ओपन और क्लोज बताती है। थोड़ा और हम जूम कर लेते हैं। तो दोस्तों हमें ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले हमें चार्ट में ये देखना पड़ेगा कि हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे और अलग से वीडियो में हम आपको ये सिखाएंगे अगले वीडियो में कि हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है, मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ कर लेना है। सबसे पहले हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट में ढूंढना पड़ेगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ढूंढना और उन्हें ड्रॉ करना बहुत ही आसान है। इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ टेक्निकल नहीं है कि जिसे सीखा ना जा सके। आप अभ्यास से ये चीज़ें जल्दी सीख जाओगे कि हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस आखिर कहाँ पर है और हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ देखना है। दोस्तों इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप अपने सिस्टम में 5 मिनट या 15 मिनट का चार्ट लगा लें, और अगर आप स्कैल्पिंग या आप लॉन्ग टर्म कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म मतलब अगर आपको 2-3 महीने के लिए आप होल्डिंग्स पर रख रहे हैं तो आप एक 1 डे का चार्ट देखें, 1 डे का। और अगर आपको 2-3 साल के लिए होल्डिंग्स पे रखना है तो आप 1 मंथ या 1 वीक का चार्ट देखें। चार्ट देखने के बाद सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने के बाद दोस्तों इसके अलावा आपको कैंडल देखना है। कैंडल्स, अभी जो कैंडल्स बन रही हैं इन सब का अपना अपना पैटर्न है और इन्हें कैंडल स्टिक पैटर्न के नाम से जाना जाता है। तो हम अगले वीडियोज में आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का वीडियो बनाएंगे इसके बाद में, और उन सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के बाद, सीखने के बाद अगले वीडियोज में हम आपको सिखाएंगे कि कैंडल स्टिक क्या होता है और कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे बनते हैं और उन पर हम काम कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें हम आपको अगले वीडियोज में सिखाएंगे। ये हमने 15 मिनट का चार्ट खोला है। तो दोस्तों नमस्कार, अगले वीडियो में मिलते हैं।